हेलो डियर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ESK क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं और हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं पहला, रेडियो धार्मिकता की SI यूनिट क्या है? बैकुरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड। तो रेडियो धार्मिकता की SI यूनिट जो है बैकुरल है। कुछ अदर्स की यूनिट की हम बात कर लेते हैं। कुछ अदर यूनिट की बात कर लेते हैं, जैसे मीटर का SI यूनिट क्या होता है? लंबाई। मीटर जो है किसकी SI यूनिट होती है? लंबाई की। किलोग्राम द्रव्यमान की होती है। सेकंड समय की होती है। एम्पियर विद्युत धारा की होती है। ताप केल्विन की होती है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और ज्योतीय तीव्रता की कैंडेला होती है। आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि भार की SI यूनिट क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, डाइन, ग्राम। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि SI यूनिट, तो SI यूनिट भार की न्यूटन हो जाएगी। अगर जो यहीं पे CGS बोला जाता तो वहाँ पर डाइन हो जाता। अगर जो यहाँ पर CGS बोला जाता तो यहाँ पर डाइन देखने को मिलता। तो फिर भी वही इसी में फंडामेंटल यूनिट्स दे रखी हैं। जैसे मीटर की हमने लंबाई की बताया, किलोग्राम जो है हमने द्रव्यमान का बताया, सेकंड का हमने समय बताया और एम्पियर विद्युत धारा की यूनिट बताया। इसके बाद तापमान की जो है केल्विन बताया, ज्योतीय तीव्रता के कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? आवेग का, वेग का, बल का या फिर ज्योतीय तीव्रता का? तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? तो अभी हमने जिक्र किया था कि ज्योतीय तीव्रता का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? कैंडेला होता है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड या kg सेंटीमीटर पर सेकंड? तो बात कर लेते हैं कि संवेग की SI यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकंड है। संवेग का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? संवेग का बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, और इसका SI मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड होता है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है? तो विद्युत आवेश का SI यूनिट कूलाम है। विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या है? कूलाम है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? समय की, द्रव्यमान की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर दूरी की? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यह दूरी मापने की बड़ी इकाई है और सबसे बड़ी इकाई जो है दूरी मापने की वो क्या होती है? पारसेक। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर जो हम मीटर में बात कर लेते तो क्या हो जाएगा? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? तो अभी हमने बताया कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक या SI इकाई क्या है? कूलाम, ओम, जूल, न्यूटन। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम है। ओके, आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की
दिशा में तय की गई दूरी पर और लगाए गए बल के गुणनफल को के बराबर होता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं है? न्यूटन मीटर, जूल, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला गया है कि क्वेश्चन से समझते हैं कि किया गया कार्य मतलब बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को। तो इसमें जो दी गई यूनिट्स हैं उसमें से कौन सी यूनिट नहीं है? तो बात कर लेते हैं कि पहला ऑप्शन जो है क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट नहीं है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति के एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। बात कर लेते हैं कि लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता जो है उसका फार्मूला क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ होता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इससे रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को सही नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? हाइपरमाइटोपिया, दूर दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो मायोपिया और हाइपर मायोपिया, ट्रिमेट्रोपिया। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो वृद्धा अवस्था के कारण आँख की समझीय क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं और ना ही निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं आगे। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधार्मिकता पदार्थ से उत्सर्जित, तो इसको हम किस में मेजर करते हैं? तो इसको हम लोग क्यूरी में मेजर करते हैं। कुछ और रिलेटेड, जैसे वाट किसकी एसआई यूनिट होती है? तो वाट जो है शक्ति की एसआई यूनिट होती है, पास्कल दाब की एसआई यूनिट होती है और एम्पियर विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो पावर जो इकाई क्या है? उद्योग में पावर की इकाई क्या है? तो उद्योग में पावर की इकाई क्या है? अश्व शक्ति है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम या फिर कार्य बटे समय। और एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट या फिर जूल पर सेकंड। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति की एसआई मात्रक वाट है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। WHO के अनुसार 45 डेसिमल मानव ध्वनि के लिए सर्वोत्तम होती हैं। WHO के अनुसार 45 डेसिमल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो सर्वोत्तम कितनी होती है? 45 डेसिबल और हानिकारक कितनी होती है? 75 डेसिबल। आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है? डेसिबल है। ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है? डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। आगे एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई यूनिट क्या है? तो क्या है? प्रतिबल की इकाई यूनिट क्या है? तो किसमें? एसआई पद्धति में। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है।
बताया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो है वो क्या है, टेस्ला है, मतलब ये सही है। 100 परेड सेल्फ इंडक्शन का जो फार्मूला है वो क्या है, सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला जो है वो हेनरी है, और अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात कर लेते हैं तो वो क्या है, वेबर है। तो कौन सा क्वेश्चन मैच हो रहा है, डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो दे भी रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या है, टेस्ला है, 100 परेड का मात्रक क्या है, हेनरी है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है। अगर जो आगे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है इंसिडेंस एंगल अपॉन रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो आज के लिए ही बस 20 क्वेश्चंस ही लेकर के मैं आया था, और धीरे धीरे हम अपनी टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे। प्लीज़ सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।